तो दोस्तों आज आपके उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल पटवारी फॉरेस्ट गार्ड सीरीज़ की आपका ब्रिटिश काल की पार्ट 2 वीडियो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसमें 50 क्वेश्चन होंगे। 50 क्वेश्चन मैं इससे पहले आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस कुमाऊं कमिश्नर के द्वारा सरकारी उपयोग हेतु थापला भूमि को आरक्षित कर साल काटने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो सिंपल क्वेश्चन बनेगा कि किस ब्रिटिश कमिश्नर के द्वारा साल वृक्ष के कटान पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो विलियम ट्रेल के द्वारा 1826 में साल वृक्षों को काटने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चीड़ के वृक्षों से लीसा टिपान किस वर्ष शुरू किया गया था। तो चीड़ के वृक्षों से लीसा टिपान 1890 में शुरू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नैनीताल के ताल और झीलों में किस वर्ष बिना अनुमति के मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो 1902 में क्या होता है कि जो नैनीताल के ताल और झील थे उसमें बिना अनुमति के मछली पकड़ने पर बैन लगा दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चौबटिया उद्यान की स्थापना किस वर्ष की जाती है। तो जो चौबटिया उद्यान था अल्मोड़ा वाला, इसकी स्थापना 1869 में की जाती है। ठीक है, और इसका पहला सुपरिटेंडेंट कौन था। तो डब्ल्यू क्रॉ क्या था, इसका पहला सुपरिटेंडेंट था। ठीक है, ये क्वेश्चन बन चुका है, इसलिए प्रीवियस ईयर भी इंपॉर्टेंट भी है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में आलू की खेती को शुरू करने का श्रेय किस व्यक्ति को दिया जाता है। तो उत्तराखंड में आलू की खेती को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है किसको, मेजर यंग को। ठीक है, 1823 में मेजर यंग क्या करता है, देहरादून में क्या करता है, आलू की खेती को शुरू करता है। ठीक है, अब इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में विदेशी आलू की खेती को शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है। अब क्वेश्चन से थोड़ा सा चेंज हुआ और आलू की जगह विदेशी आलू के यहाँ पे क्वेश्चन बन चुका है। तो विदेशी आलू की खेती को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है किसको, श्रीमती हैरी बर्जर को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है। अगला क्वेश्चन है कि कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना किस वर्ष की जाती है। तो कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना की जाती है कब, 1909 में। ठीक है, और इसका पहला जो इसका कार्यभार दिया जाता है, इसको संभालने का कार्यभार वो दिया जाता है किसको, नॉर्मन गिल को। ठीक है, किसको, नॉर्मन गिल को। एक नॉर्मन गिल नाम का क्या था, नॉर्मन गिल नाम का एक अंग्रेज व्यक्ति था, उसको इसका क्या दिया जाता है, कार्यभार दिया जाता है। ठीक है, तो कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना की जाती है कब, 1909 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राज्य में केसर की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ कहाँ से केसर के बीजों को मंगवाया गया था। तो केसर के खेती को प्रोत्साहित करने के लिए हॉलैंड से केसर के बीजों को मंगाकर कुमाऊं में क्या किया जाता है, इनको उगाया जाता है। ठीक है, इससे पहले किसी पेपर में क्वेश्चन बना था कि राज्य में चाय की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए चाय के बीजों को कहाँ से मंगवाया गया था। ठीक है, तो वैसे अब क्वेश्चन बन सकता है कि केसर की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए केसर के बीजों को कहाँ से मंगवाया गया था। तो हॉलैंड से मंगवाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राजकीय उद्यान चौबटिया को वन विभाग के द्वारा किस वर्ष कुमाऊं कमिश्नरी के अधीन कर दिया गया था। तो चौबटिया उद्यान जिसकी स्थापना कब होती है, 1869 में होती है। तो इसको कुमाऊं कमिश्नरी के अधीन किस वर्ष किया जाता है। तो 1914 में इसको कुमाऊं कमिश्नरी के अधीन कर दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष भवाली में एक इंपीरियल पोटैटो रिसर्च स्टेशन की स्थापना की जाती है। तो 1943 में भवाली, जो कि क्या है, नैनीताल में। ठीक है, यहाँ पे एक इंपीरियल पोटैटो रिसर्च स्टेशन की स्थापना की जाती है। ठीक है, और भवाली को पर्वतीय फल बाजार भी कहा जाता है। इतने पॉइंट आपको इससे ध्यान रखने हैं। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना अल्मोड़ा में किस वर्ष की जाती है। तो 1936 में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना अल्मोड़ा में की जाती। ठीक है, इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। कहाँ पे, आपके कोलकाता में। और किसने की थी, बोसी सेन ने की थी। ठीक है, बोसी सेन इसकी स्थापना कहाँ करते हैं, आपके कलकत्ता में करते हैं। और कब करते हैं, 1924 में करते हैं। ठीक है, 1936 में इसको अल्मोड़ा में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी, 1924 में। ठीक है, कहाँ पे, कलकत्ता में। परंतु 1936 में इसको अल्मोड़ा में स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश लेखक बिशप हैपर ने कुमाऊं में चाय की संभावना को अपनी पुस्तक में किस वर्ष व्यक्त किया था। तो एक ब्रिटिश लेखक था, कौन, बिशप हैपर। ये 1924 में अपनी पुस्तक में बताता है कि कुमाऊं में चाय की संभावनाएं क्या है, चाय उत्पादन की संभावनाएं बहुत ही अपार हैं। ठीक है, उसके बाद 1934 में इसके 10 साल बाद 1834 में इसके 10 साल बाद एक चाय कमेटी की स्थापना होती है। ठीक है, और इसका अध्यक्ष कौन था, बेंटिंग इसका क्या था, अध्यक्ष था। ठीक है, अल्मोड़ा के लक्ष्मेश्वर में सबसे पहले 1841 में चाय का बगीचा किस व्यक्ति के द्वारा स्थापित किया गया था। तो डॉक्टर फॉल्कनर के द्वारा अल्मोड़ा के लक्ष्मेश्वर में सबसे पहला चाय का बगीचा क्या किया गया था, खोला गया था। कब, 1841 में। ठीक है, किस वर्ष 10 चीनी चाय विशेषज्ञ चीन से चाय के अच्छे उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए औजार लेकर भारत आए थे। ठीक है, तो चाय के औजार लेकर 10 चीनी चाय विशेषज्ञ कब आए थे, भारत 1842 में आए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अजय सिंह रावत में क्वेश्चन मेंशन है। ठीक है,
1838 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस अंग्रेज व्यक्ति को चाय के बारे में ज्ञान लेने के लिए कहाँ भेजा गया था? चीन भेजा गया था। ठीक है, तो कौन था? मिस्टर फॉर्चून। मिस्टर फॉर्चून को चाय के बारे में ज्ञान लेने के लिए कहाँ भेजा गया था? आपके भेजा गया था कहाँ? चीन भेजा गया था। ठीक है, इससे पहले आपका एक पेपर में क्वेश्चन बन चुका है कि कौन सा चीनी चाय विशेषज्ञ भारत आया था। ठीक है, तो एशियान वांग करके एक चाय क्या था? चीनी चाय विशेषज्ञ था, जो कि क्या था? भारत आए थे। ठीक है, अब क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा अंग्रेज व्यक्ति कहाँ गया था? चीन गया था चाय के बारे में ज्ञान लेने के लिए, तो कौन था? मिस्टर फॉर्चून था। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्या है? बगीचे, आपको ध्यान रखना है कि कौन सा बगीचा किससे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हवालाबाग अल्मोड़ा में 1841 में बगीचा खोलता है कौन? मेजर कॉर्बेट। ठीक है, देहरादून में किसके द्वारा चाय का बगीचा खोला गया था? तो मिस्टर जेमिसन के द्वारा। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल में 1843 में खोलता है कौन? कैप्टन हडल्सन। ठीक है, पौड़ी के गडोली में। ठीक है, आप जगह का नाम भी ध्यान रखिएगा। पौड़ी के गडोली में 1843 में कैप्टन हडल्सन क्या करता है? चाय का बगीचा खोलता है। ठीक है, अब भवाली में भी कुछ बगीचे थे, तो भवाली के बगीचे किसने खोले थे? तो मिस्टर मूलियन और मिस्टर न्यूटन के द्वारा भवाली के बगीचे खोले गए थे। ठीक है, और घोड़ाखाल में चाय का बगीचा कौन खोलता है? तो जनरल व्हीलर के द्वारा घोड़ाखाल में क्या किया जाता है? चाय का बगीचा खोला जाता है। ठीक है, तो आपको ये बगीचे ध्यान रखना है कि किसने कहाँ पे चाय के बगीचे खोले थे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बना था आपके, आई थिंक वीडियो 2018 में, कि कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन के द्वारा वन्य तथा फलदार पेड़ों का प्रथम कैटलॉग किस वर्ष जारी किया गया था? तो 1893-94 में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन के द्वारा क्या किया गया था? फलदार पेड़ों का प्रथम कैटलॉग जारी किया गया था। ठीक है, राज्य में बेलोडोना की कृषि को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1910 या फिर 1903। परीक्षा वाणी में 1903 है और अजय सिंह रावत में 1910 है। ठीक है, तो बेलोडोना की खेती को सर्वप्रथम राज्य में शुरू किया गया था। अब एक साथ ऑप्शन में दोनों ऑप्शन नहीं देगा, अलग अलग देगा, पर आप देखिए पेपर में आपके पास कौन सा ऑप्शन देता है। ठीक है, वैसे 1910 ज्यादा ऑथेंटिक है क्योंकि ये अजय सिंह रावत में मेंशन है। ठीक है, राज्य में सर्वप्रथम घराटों की गणना किस वर्ष की जाती है? तो 1842 में बिकेट के द्वारा क्या किया जाता है? सर्वप्रथम घराटों की गणना की जाती है। ठीक है, कुमाऊं वाटर रूल्स किस वर्ष जारी किए जाते हैं? तो कुमाऊं वाटर रूल्स जारी किए जाते हैं कब? 1917 में। ठीक है, और 1930 में इनमें संशोधन किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुमाऊं वाटर रूल्स किस वर्ष जारी किए गए थे? तो 1917 में कुमाऊं वाटर रूल्स जारी किए गए थे और 1930 में इनमें संशोधन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हेनरी रैमजे के नेतृत्व में 1861 में कुमाऊं की तराई नहर प्रणाली को विकसित करने सॉरी क्वेश्चन दोबारा बोलता हूँ। हेनरी रैमजे के नेतृत्व में 1861 में कुमाऊं में तराई नहर प्रणाली को किसने विकसित किया था? तो कैप्टन जोन्स नाम का एक व्यक्ति था, जो कि क्या करता है? 1861 में कुमाऊं में तराई नहर प्रणाली को विकसित करता है। ठीक है, और किसके नेतृत्व में करता है? तो हेनरी रैमजे, जो कि उस समय क्या था? कुमाऊं का कमिश्नर था। वो क्या करता है? इस पूरे फंड को क्या करता है? लीड करता है। ठीक है, इसलिए जो हेनरी रैमजे उसको क्या कहा जाता है? तराई भाबर का विश्वकर्मा कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नैनीताल तथा अल्मोड़ा जिले का गठन किस वर्ष किया जाता है? तो नैनीताल तथा अल्मोड़ा जिले का गठन 1891 में किया जाता है। ठीक है, किस वर्ष तराई भाबर को मिलाकर एक प्रशासनिक इकाई में बदल दिया जाता है? तो सन 1900 में तराई और भाबर को एक साथ मिलाकर इसको एक प्रशासनिक इकाई बना दिया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बना था आपका वीडियो बीपीडी 2021 में, कि कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि की स्थापना किस वर्ष की जाती है? ठीक है, तो 1906 में कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि की स्थापना की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि तराई भाबर के पटवारी तथा कानूनगो की नियुक्ति के नियम सर्वप्रथम किस वर्ष निर्धारित किए गए थे? ठीक है, तो निर्धारित कब हुए थे? नियम निर्धारित हुए थे कब? 1897 में। जबकि लागू कब हुए थे? 1906 1907 में। ठीक है, तो तराई भाबर के लिए पटवारी तथा कानूनगो के नियम किस वर्ष बने थे? तो किस वर्ष बने थे? 1897 में बने थे। ठीक है, और किस वर्ष लागू हुए थे? तो 1906 1907 में क्या हुए थे? लागू हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष कुमाऊं के तराई भाबर में चराई के नियम निर्धारित किए गए थे? तो 1909 में जो कुमाऊं का जो तराई भाबर वाला एरिया है वहां पे चराई के नियम क्या किए गए थे? निर्धारित किए गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल में आलू की किस प्रजाति को उत्तराखंड में सर्वाधिक उगाया जाता था? तो लॉन्ग कीपर नाम की एक आलू की प्रजाति थी जिसको ब्रिटिश काल में उत्तराखंड में सर्वाधिक उगाया जाता था। ठीक है, और बहुत ही अच्छा आलू होता था। अगला क्वेश्चन है कि कुमाऊं का प्रथम 20 साला भूमि बंदोबस्त किस अधिकारी के द्वारा करवाया जाता है? तो जो कुमाऊं का पहला 20 साला भूमि बंदोबस्त था ये कौन कराता है? आपका बैटन कराता है। ठीक है, और कब कराता है? 1842 और 1846 में करवाता है, और ये कुमाऊं का 9वां भूमि बंदोबस्त था। ठीक है, कुमाऊं का 10वां भूमि बंदोबस्त किस अधिकारी के द्वारा करवाया जाता है? तो बिकट क्या करता है? कुमाऊं का 10वां भूमि बंदोबस्त कराता है। ठीक है, और ये कब से कब तक था? 1863 से लेकर 1873 तक वो क्या करता है? इस भूमि बंदोबस्त को करवाता है। ठीक है, और राज्य में वैज्ञानिक पद्धति से होने वाला क्या था? पहला भूमि बंदोबस्त था। कौन सा? 10वां। ठीक है, और किसके द्वारा करवाया जाता है?
विकेट के द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, इस भूमि बंदोबस्त में भूमि को 5 वर्गों में बांट दिया गया था। ठीक है, और अब आपको ध्यान रखना वो 5 वर्ग कौन कौन से थे। सबसे अच्छा भूमि का वर्ग कौन सा था? तलाव, उसके बाद उपरांव, फिर अव्वल उपरांव, फिर दोयम और फिर कंटील। ठीक है, कंटील सबसे निम्नतम भूमि थी और तलाव क्या था? सबसे उच्चतम भूमि थी। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब कुछ क्वेश्चन इसमें 19वीं सदी में जो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन हुए थे उनसे भी मैंने बनाए हैं, तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि राज्य के पहले राजनीतिक एवं सामाजिक सुधार संगठन डिबेटिंग क्लब की स्थापना किस वर्ष की जाती है? ठीक है, तो 1870 में राज्य का पहला राजनीतिक एवं सामाजिक सुधार क्या था? संगठन था डिबेटिंग क्लब, उसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, अब इसी डिबेटिंग क्लब के द्वारा कब अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन शुरू किया गया था? तो 1871 में डिबेटिंग क्लब के द्वारा अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन शुरू किया गया था। ठीक है, डिबेटिंग क्लब की स्थापना किस व्यक्ति की सिफारिश पर की जाती है? तो डिबेटिंग क्लब की स्थापना की जाती है किसके सिफारिश पे? उस समय जो आपका संयुक्त प्रांत था उसके गवर्नर थे कौन? सर विलियम म्यूर। तो सर विलियम म्यूर की सिफारिश पे डिबेटिंग क्लब की स्थापना की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा हरिद्वार कुंभ मेले में पाखंड खंडनी पर नामक पताका फहराई गई थी? तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे वो किस वर्ष हरिद्वार के कुंभ मेले में पाखंड खंडनी नामक पताका फहराते हैं? तो कब फहराते? 1867 में फहराते हैं। ठीक है, अजय सिंह रावत में 1897 दे रखा है जो कि गलत है, 1867 सही है। ठीक है, दयानंद सरस्वती पहली बार उत्तराखंड की यात्रा किस वर्ष करते हैं? तो 1854 में दयानंद सरस्वती क्या करते हैं? सर्वप्रथम उत्तराखंड की यात्रा करते हैं। ठीक है, और कहाँ जाते हैं उस समय? वो बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा करते हैं। ठीक है, देहरादून में आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की जाती है? ठीक है, तो देहरादून में आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? 1879 में की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना स्वामी शरदानंद के द्वारा हरिद्वार में किस वर्ष की जाती है? ठीक है, तो 1902 में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना स्वामी शरदानंद के द्वारा की जाती है। ठीक है, और ये क्या थे? आर्य समाज के क्या थे? मतलब आर्य समाज के फॉलोवर थे कौन? स्वामी शरदानंद। ठीक है, और 1902 में क्या करते? गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना करते। ठीक है, इसी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाता है कब? 1962 में। महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना आर्य समाजी ज्योति स्वरूप की पत्नी महादेवी के नाम पर देहरादून में किस वर्ष की जाती है? सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है कि आर्य समाज जो आपका महादेवी कन्या पाठशाला है ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका कहाँ है? देहरादून में। ठीक है, और कब इसकी स्थापना की गई थी? तो 1902 में की गई थी। ठीक है, पेपर में भी तक यही पूछा कि महादेवी कन्या पाठशाला किस जनपद में स्थित है? तो कहाँ है? आपका देहरादून में। ठीक है, कब इसकी स्थापना हुई थी? 1902 में हुई थी। ठीक है, दुगड्डा में आर्य समाज का प्रथम स्कूल किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1910 में दुगड्डा में आर्य समाज का प्रथम क्या किया गया था? स्कूल को स्थापित किया गया था। ठीक है, आर्य समाज की प्रेरणा से राम सिया पति द्वारा, सॉरी ये थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पे वो हो गया, यहाँ पे होगा शेर सिंह पांगती। आर्य समाज से प्रेरणा लेकर शेर सिंह पांगती के द्वारा जौहार उपकारिणी सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो जौहार उपकारिणी सभा का गठन किया गया था कब? 1912 में। ठीक है, किसके द्वारा? शेर सिंह पांगती के द्वारा। ठीक है, राज्य में डोला पालकी आंदोलन का प्रणेता किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो राज्य में डोला पालकी आंदोलन का प्रणेता कहा जाता है किसको? जयानंद भारती को। ठीक है, और जयानंद भारती का संबंध किस जिले से? तो ये पौड़ी गढ़वाल के क्या है? मतलब मूल निवासी थे। ठीक है, कौन? जयानंद भारती। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद प्रथम बार उत्तराखंड की यात्रा किस वर्ष करते हैं? ठीक है, तो जो स्वामी विवेकानंद थे 1890 में अल्मोड़ा के निकट काकड़ी घाट नामक स्थान पर आते हैं। ठीक है, और वहां पे क्या करते हैं? तप करते हैं। उसके बाद जो काकड़ी घाट था उसको क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का बौद्ध गया कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपके स्वामी विवेकानंद थे उनको यहाँ पे क्या होती? ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है जो काकड़ी घाट है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो कोसी नदी के तट पर स्थित है। कौन सा? आपका काकड़ी घाट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अद्वैत आश्रम की स्थापना स्वामी विवेकानंद के किन शिष्यों के द्वारा की जाती है? तो अद्वैत आश्रम की स्थापना की जाती है। ठीक है, किसके द्वारा? स्वामी स्वरूपानंद और एक सेवियर दंपति थे। ठीक है, सेवियर पति पत्नी थे, इनके द्वारा 1899 में किसकी स्थापना की जाती है? अद्वैत आश्रम की स्थापना की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रामकृष्ण कुटीर की स्थापना 1916 में रामकृष्ण कुटीर की स्थापना 1916 में किस व्यक्ति के द्वारा की जाती है? ठीक है, तो स्वामी तुरायानंद थे। ठीक है, ये क्या थे? स्वामी विवेकानंद के फॉलोवर थे। इन्हीं के द्वारा रामकृष्ण कुटीर की स्थापना 1916 में की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शारदा मठ राज्य के किस जनपद में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शारदा मठ राज्य के किस जनपद में स्थित है? ठीक है, तो कसार देवी मंदिर परिसर जो कि कहाँ है? अल्मोड़ा में। ठीक है, कश्यप चोटी पे है कौन सा? आपका कसार देवी मंदिर, वहीं पे शारदा मठ की क्या है? स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि देहरादून में होम रूल लीग की स्थापना कब की जाती है? तो 1918 में देहरादून में होम रूल लीग की स्थापना की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा कि किस व्यक्ति के द्वारा की जाती है? तो स्वामी विचारानंद सरस्वती के द्वारा देहरादून में 1918 में होम रूल लीग की स्थापना की जाती है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि गढ़वाल यूनियन की स्थापना तारादत्त गहरेवाला और उनके सहपाठियों के द्वारा किस वर्ष की जाती है? ठीक है, तो गढ़वाल यूनियन बोले या फिर गढ़वाल हितकारिणी सभा बोले, इसकी स्थापना 1901 में की जाती है। ठीक है, गढ़वाल यूनियन और गढ़वाल हितकारिणी सभा दोनों एक ही है। ठीक है, स्थापना 1901 में। गढ़वाल हितकारिणी सभा के द्वारा गढ़वाली नामक मासिक पत्रिका प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो जो गढ़वाली नामक मासिक पत्र था उसका प्रकाशन जो गढ़वाल हितकारिणी सभा थी इसके द्वारा 1905 में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गढ़वाल भ्रातृ मंडल, ब्रदर मंडल नहीं होगा, भ्रातृ होगा। ठीक है, गढ़वाल भ्रातृ मंडल की स्थापना मथुरा प्रसाद नेथानी के द्वारा 1907 1907 में किस स्थान पर की जाती है? ठीक है, तो लखनऊ में की जाती है। ठीक है, कब की जाती है? 1907 में। किसने की है? मथुरा प्रसाद नेथानी ने की है। ठीक है, और कौन सी सभा थी? गढ़वाल भ्रातृ मंडल। ठीक है, हैप्पी क्लब की स्थापना 1903 में कौन करता है? ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गोविंद बल्लभ पंत हैप्पी क्लब की स्थापना करते कब? 1903 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जो गढ़वाल का भ्रातृमंडल था जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1907 में हुई थी। ठीक है, इसका जो पहला अधिवेशन था कोटद्वार अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसके मतलब उसमें संपन्न हुई थी? ठीक है, अध्यक्षता में तो कौन थे? कुलानंद बरतवाल थे। ठीक है, कब इसका पहला अधिवेशन होता है? 1908 में। ठीक है, और कहाँ पे होता है? कोटद्वार में होता है। ठीक है, स्थापना कब होती है? 1907 में। ठीक है, गढ़वाल की प्रथम जातीय सभा कौन सी थी? तो गढ़वाल की प्रथम जातीय सभा थी कौन? सरोला सभा। ठीक है, स्थापना पूछे 1904, और इसके कौन संस्थापक थे? तो तारादत्त गहरोला क्या थे? इसके संस्थापक थे। ठीक है, बद्रीनाथ के जो रावल होते थे वो क्या होते थे? इसके सभापति होते थे, और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय टिहरी गढ़वाल में स्थित था। ठीक है, इसके अधिवेशन भी होते हैं पर अधिवेशन आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, गौरक्षणी सभा का स्थापना पंडित हरिराम नहीं होगा, धनीराम शर्मा के द्वारा 1907। ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा मिसप्रिंट है, 60 हो जा रहा बार बार। 1907 में किस स्थान पर की जाती है? ठीक है, तो कोटद्वार में की जाती है। किसकी? गौरक्षणी सभा की स्थापना। ठीक है, क्षत्रिय सभा की स्थापना 1919 में किस व्यक्ति के द्वारा की जाती है? तो जो क्षत्रिय सभा थी इसकी स्थापना कौन करते हैं? प्रताप सिंह नेगी करते हैं। ठीक है, कब करते हैं? 1919 में करते हैं। ठीक है, शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना 1913 में किस व्यक्ति के द्वारा की जाती है? तो शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना 1913 में करते हैं कौन? स्वामी सत्यदेव। ठीक है, श्री गंगा सभा की स्थापना 1916 में किस व्यक्ति के द्वारा की जाती है? ठीक है, तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा श्री गंगा सभा की स्थापना 1916 में की जाती है। ठीक है, अगर स्थान पूछे तो हरिद्वार में। ठीक है, बच्चों में देशभक्ति की भावना को प्रसार करने के लिए बाल सभा की स्थापना टिहरी में किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? तो सत्य प्रसाद रतोड़ी के द्वारा टिहरी में बाल सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसकी डेट नहीं पूछेगा क्योंकि डेट बहुत सी बुकों में अलग अलग दे रखी है। ठीक है, होप सो ये वीडियो आपको पसंद, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।